जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी बहुत बढ़िया से हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एक्स सर्विसमैन के लिए जो बेहतरीन एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट में जो एग्ज़ाम्स हमारे पास में होते हैं, तो उसके लिए हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि बेस्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स फॉर एक्स सर्विसमैन इंडिया के अंदर में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनको लेके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स के विषय में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, या आप जिन एग्ज़ाम के लिए आगे टारगेट कर सकते हैं अपनी जॉब के बाद में, आप आगे इन एग्ज़ाम्स के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो चलिएगा शुरू करते हैं इस वीडियो को और जल्दी से इसमें चीज़ों को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्त, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे एग्ज़ाम्स को देखने वाले हैं। अगर हम देखें कि सबसे पहली बात हम करेंगे कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम, अगर हम यहाँ से हमारी सर्विस पूरी हो चुकी है तो इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट एग्ज़ाम, एक देखिए काफ़ी, अगर बात करें तो इसमें हमारे पास स्टेबिलिटी होगी आगे, और साथ ही साथ अगर बात करें तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम एक एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत आसान हो जाता है क्रैक करना। उसका कारण क्या है सर? क्योंकि जो डिसिप्लिन और स्किल एक एक्स सर्विसमैन के पास में होता है, नॉर्मल किसी एस्पिरेंट को उसको हासिल करने में बहुत समय लगता है। तो एक सबसे अच्छी बात यह है कि स्किल है, स्किल के साथ साथ क्या है सर, हमारे पास में डिसिप्लिन है, और ये होता है बिल्कुल अनमैच। ये नॉर्मल पर्सन के बस की बात नहीं होती, इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। और गवर्नमेंट भी जो एक्स सर्विसमैन है उनकी सर्विस को सैल्यूट करती है। उसके लिए क्या मिलता है सर? एक एज रिलैक्सेशन मिलता है, एक अलग से सेपरेट कट ऑफ दी जाती है जिसमें पर्टिकुलर कुछ पोस्ट ही डिसाइड कर दी जाती है, कुछ पोस्ट ही रिजर्व कर दी जाती है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होती है। तो ये हमारे पास में, अब अगर हम यहाँ पे वन बाई वन बात करते हैं कि जैसे हमारे पास एग्जाम आते हैं, जैसे अगर हम बात करें कि एज रिलैक्सेशन हमने बात करी, इसके अलावा जैसे रिजर्वेशन की हम बात करते हैं तो पर्टिकुलर जो ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली लेवल पे जो पोस्ट हमारे पास में आती है उनमें पर्टिकुलर हमारे पास में क्या होता है सर, यहाँ पे रिजर्वेशन हमें मिलता है, 10 से 20% तक सीटें रिजर्व होती। डिसिप्लिन का हमें एडवांटेज मिलेगा कि टाइम और स्ट्रेस हैंडलिंग हैंडलिंग जो हमारे पास में चीज़ें होती है कि टाइम कैसे मैनेज करना है, स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, तो ये एक एक्स सर्विसमैन बखूबी जानता है कि इन सब चीज़ों को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें कि गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम है इसमें हमें क्या मिलेगा, तो एक तो स्टेबल इनकम हमें मिलती है, एक रिस्पेक्ट तो हमारे पास में होता ही सर, और बढ़िया हो जाएगा, और साथ ही साथ इसमें पेंशन स्कीम भी हमारे पास में होती है। तो चलिएगा एक पहले एग्जाम की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो पहला जो एक एग्जाम आता है भाई, आसान सा एक बढ़िया सा एग्जाम है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से कंडक्ट कराती है, एसएससी एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ के नाम से एसएससी इस एग्जाम को कराती है। हर साल ये एग्जाम होता है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी हमें चाहिए होती है, ओनली क्या चाहिए सर, 10th पास की एलिजिबिलिटी चाहिए। इसके अलावा सैलरी भी देखिएगा काफ़ी बढ़िया है, यहाँ पर बेसिक 18,000 से 56,900 के बीच में इसमें बेसिक होता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो एक प्रो आपके लिए टिप है कि ये एग्जाम के फॉर्म बहुत जल्दी ही आने वाले हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। फॉर्म इसके स्टार्ट होने वाले हैं 26 जून 2025 से। सेकंड जो हमारे पास में आता है, अगर आप ग्रेजुएट हैं और आप एक अच्छी लेवल की पोस्ट पे जाना चाहते हैं, जैसे एसएससी हमारे पास में सीएचएसएल है, तो ये जो है एग्ज़ाम, इसमें हमारे पास में हमें 10-12th लेवल यहाँ पर मिलता है सर, वैसे 10th लेवल इसमें होना चाहिए। इसके अलावा इसमें जो पोस्ट हमें मिलती है, लोअर डिवीज़न क्लर्क, एलडीसी जिसे हम कहते हैं, डीईओ है, पोस्टल असिस्टेंट। इसके अलावा सैलरी का देखिएगा इसमें एमटीएस से थोड़ी ज़्यादा है भाई, एमटीएस से ज़्यादा कितनी, 19,900 से 63,200 तक इसमें हमें सैलरी मिलती है। इसके अलावा अगर कुछ इसमें आप बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो जो बुक्स हैं आप आर एस अग्रवाल ले सकते हैं सर, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए। इसके अलावा आप यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं लुसेंट को, जो कि आपके पास जीके जीएस के लिए आती है। न्यूज़पेपर आप पढ़ेंगे, करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जो है सर हमारे पास में एग्जाम में टाइम ड्यूरेशन कम रहता है, तो हमें थोड़ा स्पीड यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ेगी सीबीटी बन के लिए। अगला जो एग्जाम होता है, अभी हालांकि देखिएगा आप जानते हैं रेलवे ने भी अभी जारी किया है भाई कि वो हर साल अपनी वैकेंसी निकालेगा, तो एक हमारे पास में आरआरबी ग्रुप डी का भी एग्जाम होता है। ये भी बढ़िया एग्जाम होता है सर, बढ़िया इसमें पोस्ट हमें मिलती हैं। इसके लिए जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए 10th प्लस, साथ ही साथ इसमें आईटीआई भी अभी कुछ एग्जाम कुछ पोस्ट के लिए लगता है, या अभी तो नॉर्मल 10th प्लस चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखिएगा इसमें जो पोस्ट हमारे पास है, ट्रैक मेंटेनर, पोर्टर, कुछ इस तरीके की पोस्ट होती है हमारे पास में, पॉइंट्समैन, असिस्टेंट
असिस्टेंट पॉइंट्समैन, इस तरीके की मल्टीपल यहाँ पे पोस्ट्स रहती हैं जिनमें इसके थ्रू भर्ती की जाती है। इसमें सैलरी 18,000 प्लस आपको अलाउंस मिलता है, रेलवे में काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। इसमें जो है सर हमारे पास में माइनस मार्किंग होती है, सर ये गलत लिखा हुआ है ना। आगे देखिएगा, बस इसमें क्या होता है हमारे पास में कि इसमें फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है सर, जिसमें हमें 1000 मीटर की एक क्या होती है रनिंग कह सकते हैं या वॉक ही आप लोग तो कह सकते हैं, एक्स सर्विसमैन अगर हैं तो वॉक ही आप इसको कह सकते हैं। टाइम लगभग इसमें 4 मिनट 25 सेकंड रहता है और साथ ही साथ एक 35 केजी का वेट उठा के आपको 100 मीटर चलना होता है। माइनस मार्किंग होती है दोस्त इसमें। इसके बाद आप एक अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट एग्जाम आपके पास आता है आईबीपीएस का आरआरबी क्लर्क का एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है एलिजिबिलिटी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास 12th कुछ पोस्ट है उसमें 12th की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ग्रेजुएशन वाले हैं तो 12th तो ईजी से होगा, लेकिन कुछ पोस्ट यहाँ पे पर्टिकुलर 12th लेवल पे भी निकल कर आती हैं। सैलरी 15,000 से 20,000 प्लस पर्क्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बुक्स जो आती हैं सर यहाँ पे आप एसपी बख्शी को प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश के लिए, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है सर कि कंप्यूटर का नॉलेज आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर आप जानते हैं कंप्यूटर पे शिफ्ट हो चुका है, तो कंप्यूटर की जानकारी आपको यहाँ पे होनी चाहिए। वो आपको पोर्शन मेन से अगर एग्जाम होता है तो उसमें भी आपको देखने मिलेगी। अगला हमारे पास में एक एग्जाम निकल कर आता है यूपीएससी सीएपीएफ एसी का, है ना। इसमें भी देखिए ग्रेजुएट होना चाहिए। इसमें काफ़ी अच्छी पोस्ट है सर, ग्रेजुएशन आपको चाहिए। 56,100 से 1,77,500 के बीच इसकी सैलरी है। फिजिकल होगा, ऐसे राइटिंग होगी, जीएस होगा। इसके लिए क्या होगा सर, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए, तो न्यूज़पेपर पढ़ने से करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखिएगा रिजर्वेशन कोटा भी है भाई, अलग अलग स्टेट का अलग अलग रिजर्वेशन कोटा होता है। जैसे हिमाचल प्रदेश एचपी में 15%, राजस्थान में 12.5%, है ना। तो आप देख सकते हैं कि फी एक्सेप्शन भी मिलता है सर हमको एग्जाम्स में अलग अलग, है ना। डीजीआर ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आर्म फोर्स एक्सपीरियंस आपका इंटरव्यू में आपको एडवांटेज देगा, अगर आपकी पोस्ट में इंटरव्यू पोर्शन है तो अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो इंटरव्यू एडवांटेज मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा देखिएगा, अगर हम कुछ प्रिपरेशन टिप्स की बात करते हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है तो किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो डेली आपको 4 से 5 घंटे तो स्टडी में देना चाहिए। इसके अलावा आपको सर क्या करना है, अपनी तैयारी को जांचना बेहद जरूरी है। तो मॉक टेस्ट आपको लगाने, डेली आपको क्या करना है, जीके पढ़ना है, अलग अलग एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग आपको करनी है जिससे आपका करंट बढ़िया हो जाएगा, है ना। और आपको क्या करना है सर कि जो नोट्स आपने बनाने हैं ना वो आपको अपने अकॉर्डिंग बनाने हैं, कि सब्जेक्ट है आपको किस पोर्शन में दिक्कत है तो पर्टिकुलर आप अपने नोट्स मेंटेन करें। और वीकली आपको क्या करना है सर कि मॉक टेस्ट तो जरूर से यहाँ पे लगाने हैं। तो ये हमारे पास में हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हमने देख ली कि क्या क्या हमें यहाँ पे करना है, आगे बढ़ेंगे तो देखिए कुछ मोटिवेशन मैं आपको देना चाहूँगा, है ना। एक कुछ मोटिवेशन आपको मैं देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट एग्जाम टफ लग सकता है भाई। गवर्नमेंट एग्जाम जो होता है दोस्त आपको टफ लगता है, पर आप लोगों ने तो बॉर्डर पे चैलेंजेस फेस कर रखे हैं, उससे बड़ा तो चैलेंज कुछ नहीं होगा सर। ये तो बहुत आसान सी चीज़ आपको लगने वाली है। हर दिन आपको एक स्टेप लेना है, हर दिन आपको एक मॉक टेस्ट देना है, नोट्स बनाने, रिवीजन करने, और सक्सेस आपकी 100% होगी। तो मेहनत के आगे तो सारी चीज़ें हार जाती है सर, किस्मत हार जाती है, तो एक गवर्नमेंट एग्जाम क्या चीज़ है। तो बिल्कुल आप इसके साथ में बढ़ सकते हैं। तो आई होप कि ये बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होगा। मैं कुछ फाइनल वर्ड्स देना चाहता हूँ सर कि अगर आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन अगर इसके लिए चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगी हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी बात के साथ हम आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। तो भाई सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।